हेलो दोस्तों, कैरियर प्लानेट पर आप सभी का वेलकम है। बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था 6 दिसंबर को, उसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को लेकर आए हुए हैं। देखिए, इसको तो हमको याद नहीं था कि इसको लेकर आना है, लेकिन जैसे हमने कम्युनिटी टैब को देखा तो हमको याद आ गया और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और ये सारे के सारे आपको ओरिजिनल क्वेश्चन बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कहीं इधर उधर। और इसका यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप नीचे में एक लिंक दिया होगा और लिंक पे जाके क्लिक करके आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपका समय बिना बर्बाद किए हुए हम अब इसे स्टार्ट करते हैं और आगे लेकर बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यदि ईएसआई मेंस का तैयारी करना एग्जाम है आपका 29 अगस्त को, तो आप इधर उधर यूट्यूब से जितना कम रहिएगा, दूरी बना के उतना ठीक रहेगा, ठीक है। यूट्यूब पे जितना टाइम देंगे आपको लगेगा कि ये नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़े, आपका उतना ज़्यादा टाइम जो है वहाँ पर कंज्यूम होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ आपके एग्जामिनेशन का डेट है कि 6/12 को मतलब है एग्जाम, ठीक है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे और देखेंगे भी। अब यहाँ से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मांग में परिवर्तन निम्नलिखित के कारण होता है। तो ठीक है, सबसे पहले समझिए मांग में परिवर्तन के कारण। देखिए, इस क्वेश्चन को पहले हमने एक बार अपने लिए बनाया हुआ था, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, कहीं कहीं पर निशान भी लगा हुआ है या हो सकता है कि सभी जगह पर निशान लगा हो, तो वो बहुत बड़ी मायने नहीं। आप आम खाने से मतलब रखिए, गुठलिया में क्या है नहीं है वो चीज़ आपको नहीं लेना देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन या जनसंख्या में वृद्धि। अब ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इस चीज़ों को बेसिक से। ये मांग किसी चीज़ को कब मतलब मांग बन जाता है। जैसे आप एक पेन बनाते हैं, ठीक है, तो पेन जब बनाते हैं उस पेन को मांग कब बढ़ जाएगा। मांग में परिवर्तन का मतलब घट जाना या बढ़ जाना। तो उपभोक्ता की आय में मान के चलिए आप जो पेन बनाते हैं, 1 लाख रुपया का एक पेन बनाते हैं, जैसे ही लोगों का जो उपभोक्ता मतलब जो लोग यूज करेंगे उसका आय बढ़ जाएगा, मतलब वो 5 लाख रुपया पर मंथ का खरीदने लगेंगे, तो क्या होगा, पेन भी अधिक खरीदेंगे। जैसे उसका आय बढ़ेगा, उसके इनकम में ज़्यादा वृद्धि होगा, तो क्या करेगा, किसी भी वस्तु को अधिक से अधिक खरीदने की कोशिश करेगा। लेकिन वही जब आपके पास पैसा कम रहेगा तो आप क्या करेंगे, मांग घट जाएगा। तो उपभोक्ता की आय में जैसे वृद्धि होता है तो मांग बढ़ जाता है, और उपभोक्ता की आय में जैसे कमी होता है तो मांग भी क्या होता है, घट जाता है। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ से क्लियर है, ये मांग में परिवर्तन का कारण है ही, उपभोक्ता की आय के कारण। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। अब देखिए, सोना का एक अंगूठी जो है, मान के चलिए अभी 40,000 रुपया में देता है, ठीक है, 40,000 रुपया में तो देता नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए देता है। अभी वही अंगूठी 5 रुपया में देने लगता है, 5 रुपया में देने लगेगा, तो क्या होगा, उस वस्तु का मांग बढ़ जाएगा। लेकिन ठीक है, अभी जो है आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 6 अगस्त है, मान के चलिए 6 अगस्त तक ये ऑफर है। 7 अगस्त में क्या होता है कि वही उसी 5 रुपया अंगूठी में नहीं देकर वही 2 लाख रुपया देने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका मांग भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन भी आप समझ सकते हैं कि वस्तु की कीमत में जो भी परिवर्तन होता है, वस्तु की कीमत में घटता है तो मांग लोग अधिक उस माल को अधिक खरीदता है, और जैसे कीमत में वृद्धि होता है तो माल को लोग क्या करता है, कम खरीदने की कोशिश करता है। तीसरा देखिए, अब देखिए जनसंख्या वृद्धि। जैसे ही जनसंख्या वृद्धि होगा, मतलब अधिक लोग होगा, तो उसको अधिक वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। मान के चलिए आज आप 7 स्टार चावल का भात खा रहे हैं, ठीक है, और कल ही जो है कल और आपके घर में आपको लड़का होगा, उसका भी लड़का होगा, तो ये 5 केजी चावल से जो आपका खाना बन जाता था एक महीना में, वही अब क्या होगा, अब 5 केजी का बदला हो सकता है कि 20 केजी भी खरीदना पड़े। तो वही है कि जैसे जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगा तो उसका मांग भी क्या होगा। तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो मांग में परिवर्तन के कारण क्या होगा, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, संबंधित वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होता है, जनसंख्या में वृद्धि, अर्थात ये सारे के सारे ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। जब भी हम एग्जामिनेशन देंगे या एग्जामिनेशन देते हैं, आज के बाद समझ लीजिए, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि जैसे मांग है तो समझ आता है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, उसको पढ़ते नहीं, हम लोग समझते हैं ये जो तीनों ऑप्शन बताए हैं हम आपको, इसमें क्या नया बताएं, कुछ भी नया नहीं बताएं। यदि आप सोचेंगे साइंटिफिकली तो वही बात है कि हम सबसे पहले एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो क्वेश्चन को पहले समझेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है। उसके बाद बिल्कुल शांत दिमाग से ये एक बार में बन रहा है तो ठीक है, यदि नहीं बनेगा इन्हें की ABCD आप GH मार के हम आगे बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं चीज को। तो आपको पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है, सभी ऑप्शन को पढ़ना है, फिर आपको आगे टिक करके निकलना है। बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है। तो लोएस्ट चट्टान जो है, लोएस्ट चट्टान को ही जो है परतदार चट्टान भी कहा जाता है, ठीक है। ये चट्टान जो है लोएस्ट चट्टान को ही परतदार चट्टान भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज वगैरह पाए जाते हैं, और ये जो है अग्नेय चट्टान के रूपांतरित, अग्नेय चट्टान से ही जब पुराने हो जाते हैं तो ये परतदार चट्टान बनते हैं। जैसे कि आप
कैल्शियम कार्बोनेट को परतदार चट्टान बता सकते हैं। दूसरी बात कि आप नमक के ढेला को भी आप बता सकते हैं कि परतदार चट्टान। नेक्स्ट है यहाँ पर D2O। D2O की अधिकतम उपयोग किस में होता है? रसायन उद्योग में, फार्मूलास्यूटिकल में या कीटनाशक में। देखिए ये जो D2O है ये मंदक का काम करता है, तो इसका जो मैक्सिमम उपयोग होता है, ठीक है, इसका मैक्सिमम उपयोग होता है कहाँ पर? परमाणु के भट्ठी में जो है ना, न्यूट्रॉन की गति वगैरह को कम करने के लिए। नेक्स्ट है कि पौधा में जैलम उत्तरदायी होता है। देखिए पौधा में जो उत्तक होता है, देखिए आपको सभी तो पता है कि कोशिका से बनता है अंग, अंग से बनता है उत्तक, कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, और अंग से बनता है हमारा शरीर, ठीक है। तो कोशिका में जो उत्तक होता है ये जाइलम और फ्लोएम दो उत्तक है। समझ लिए, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यहाँ से मिल जाए, तो आप इसको थोड़ा सा झेल लीजिएगा हमको आज। देखिए जाइलम उत्तक में क्या होता है? जाइलम सबसे मान के चलिए वृक्ष है, ये एक वृक्ष है और यहाँ पर पत्ता वगैरह है, ठीक है। जाइलम क्या करता है? इस नीचे से, इस जड़ में से जल और खनिज लवण को उठा के पत्ता तक पहुंचाता है, शरीर के या चाहे वृक्ष के अन्य भागों तक जो है पहुंचता है। तो जाइलम केवल एक दिशीय में होता है। जाइलम हम लोग याद रखते हैं कि जल के वहन के लेते हैं, जल के वहन के लिए होता है, लेकिन यहाँ जो पत्ती है, पत्ती तो ऊपर में होगा ना, यहाँ इस साइड सब में जो पत्ती होगा, पत्ती में जो खाना वगैरह बनता है, उस खाना को ये पौधा क्या करता है? ये सभी जगह, जड़ वगैरह में सभी जगह लाते हैं। हम लोग तो खाना पेट में खाते हैं तो हाथ पैर सभी जगह काम करने लगता है, लेकिन पेड़ को क्या करता है? जहां वो खाना बनता पत्ती में, इधर भी जहां जहां पत्ती है सभी जगह खाना बनता है, और जहां जहां खाना बनता है उसको हर एक जगह पर पहुंचाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पत्ती में खाना है तो वहीं से वृक्ष का काम चल जाएगा। तो फ्लोएम क्या करता है? तो बने हुए खाना को नीचे के ऊपर भी ले जाता है, और मान के लिए वृक्ष के इस साइड ऊपर में भी वृक्ष आगे होगा तो ऊपर भी ले जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या दिए? तो पादप में जाइलम क्या होता है? जल के वहन के लिए तो होता है, लेकिन जाइलम केवल नीचे से ऊपर जल को ले जाते हैं। वही फ्लोएम क्या करते हैं? यहाँ पत्ती है तो पत्ती से ऊपर भी खाना को भेजते हैं, नीचे भी खाना को भेजते हैं। तो कहीं कहीं क्वेश्चन दे देता है कि जाइलम एक दिशीय है या दो दिशीय, फिर तो जाइलम एक दिशीय हो जाएगा, फ्लोएम क्या हो जाएगा? दो दिशीय। जाइलम से जल का वहन होता है और फ्लोएम से खाद्य पदार्थ जो खाना बनता है उसके लिए। जाइलम से जल के साथ साथ खनिज लवण का भी चढ़ाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, और हाँ, जाइलम में जो जल ऊपर जाते हैं किस क्रिया के द्वारा? तो केशिका क्रिया, कैपिलरी क्रिया के कारण जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो आपको पता है ये क्षुद्र ग्रह आप लोग रटे हुए रहते हैं, मंगल बृहस्पति, यहाँ समझ लिए, ये बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। 3 ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है, मतलब 4 ग्रह। ये जो 4 ग्रह है, यहाँ पे आपको सन है, यहाँ ये आपका सन हो गया, ठीक है, ये 4 ग्रह है। तो ये जो मंगल है, मंगल ग्रह में और ये जो बुध बृहस्पति का, ये दोनों ग्रह के बीच में एक छोटा सा पट्टी चौरानुमा, ये गोलाकार होता है, ऐसा नहीं कि छोटा बना दिया, गोलाकार होता है। इसी पट्टी में क्या होते हैं? इसी पट्टी में क्या होता है कि कभी कभी इसी पट्टी में क्या होता है? ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं इसी में अपना इस तरह से इस बेल्ट पर चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण कभी कभी जब ये पृथ्वी, चूंकि ये दीर्घवृत्ताकार में होता है, वृत्तीय गति में होता नहीं, तो जब कभी ये पृथ्वी के नजदीक में जाता है तो ये क्षुद्र ग्रह जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगता है, पृथ्वी से सट जाता है, और पृथ्वी से सट के जो है घूर्णन करने लगता है या पृथ्वी पर गिरता है, जिसके कारण पृथ्वी पर लंबे चौड़ा गड्ढा बन जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में लोनार झील बन गया। ये क्षुद्र ग्रह ही घूमते घूमते एक बार पृथ्वी खींच लिया होगा, तो यहाँ महाराष्ट्र में क्या होगा? गड्ढा बन गया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमता है। इसके साथ साथ इन दोनों को आंतरिक ग्रह बोल जाते हैं, इन दोनों को पार्थिव ग्रह, मतलब इन दोनों को, मतलब इन चारों को आंतरिक, इन चारों को बाहरी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 ईस्वी से जो है 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 21 जून को, ठीक है। और योग जो ये जो योग मनाया जाता है, ये इनके पिता आपको जो है पतंजलि को माना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस भारतीय ने वाटर पिन, देखिए तो आपको करंट अफेयर्स हो गया, पीटी उषा साहब जीती हुई थी। भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है, ठीक है, सबसे। उसके बाद चीन के साथ 3300 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। उसके बाद नेपाल के साथ है 1500 किलोमीटर के आसपास। तो भारत का सबसे लंबा सीमा बांग्लादेश के साथ है, ठीक है, और सबसे छोटा सीमा 115-196 के आसपास जो है अफगानिस्तान के साथ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। जब पानी जमता है अर्थात बर्फ में बन जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? घट जाता है। इसका आयतन देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन को भी रखते हैं। देखिए आमतौर पर किसी भी द्रव को, जब जो भी द्रव है, ठीक है, जिसमें बहने की प्रवृत्ति हो तो उसको हम लोग द्रव बोलते हैं। जो भी द्रव है जब उसको आप गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है।
और लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब पानी जमता है अर्थात बर्फ में बन जाता है तो उसका आयतन क्या होता है, घट जाता है। पानी में थोड़ा सा विपरीत गुण होता है। इसके साथ साथ पानी का जो है, पानी का मतलब कि घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है घनत्व में, और आयतन में क्या होता है, विपरीत परिवर्तन होता है। जब 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिक होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका आयतन क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर बुश बेल्ट घास का मैदान। देखिए हम लोग वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में तो समझे रहते हैं। हम लोग वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में ये समझे ले, लेकिन एक छोटा सा नाम दिया गया है बुश बेल्ट। ये जो नाम दिया गया उसके स्थानीयता के कारण दिया गया, और ये जो वेल्ड नाम उसको इंटरनेशनल को सापेक्ष में दिया जाता है। तो बुश बेल्ट दक्षिण अफ्रीका का ही है, दूसरी जगह का नहीं है। फिर से करंट अफेयर्स आ गया, ठीक है। वेट्टल जो है यहाँ पर फॉर्मूला 1 रेसिंग कार चलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भारत की कौन सी सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, ठीक है। भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन है तो रेणुका झील है। सबसे बड़ी कौन है, चिल्का झील है। भारत में भी वर्तमान कितना है तो 37 है आर्द्रभूमि। नेक्स्ट है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले साहब के द्वारा किया गया था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय हुआ था, तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों मिलाकर इन दोनों बैंकों को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया। अभी वर्तमान में कुल कितना बैंक है, तो वर्तमान में अभी भारत में कुल शायद 12 बैंक में, कमेंट कीजिएगा, मैं कंफर्म नहीं, 12 बैंक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत कब लागू किया है, तो देखिए ये 16 अगस्त 1932 में जो है सांप्रदायिक पंचायत का जो है लाया गया था, और इसी सांप्रदायिक पंचायत को लाया गया था, और इसी पंचायत के दौरान जो है द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था यहीं पर असफल हो गया था। इस पंचायत में ये कहा गया था कि जितने भी छोटे वर्ग हैं उसको अलग अलग करने की बात कही गई थी। जो भी मतलब हरिजन वगैरह थे, सब कास्ट को अलग अलग करने का, अर्थात भारत को तोड़ने की बात कही गई थी। और ये जो अगस्त सांप्रदायिक पंचायत था ये मैकडॉनल्ड के द्वारा 1932 ईस्वी में, अगस्त 1932 ईस्वी को लाते हैं। नेक्स्ट है देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है, तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है, ठीक है। 22 भाषा, और इंग्लिश नहीं है, राजस्थानी नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है कि किस अंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा, तो चौथी जो अंगल मैसूर युद्ध होता है उसमें जो है टीपू सुल्तान को मारा गया था। तो अंग्रेज के द्वारा जो मैसूर में 4 युद्ध होते हैं, ठीक है। पहला 1767 से 1769 होता है, दूसरा 1780 से 1784 होता है, और तीसरा 1790 से 92, चौथा 1799 में। तो 1799 ईस्वी में जो है यहाँ पे टीपू सुल्तान की हार होती है, जिसको यहाँ उसको टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। चौथा जो युद्ध होता है 1799 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस कृति में कबीर की बानी को संकलन है, ठीक है। कबीर के बानी का संकलन बीजक में है, ठीक है। कबीर बानी या कबीर ग्रंथावली या अनुराग सागर में नहीं है, और इस बीजक जो है मलुक दास के द्वारा इस बीजक को जो है संकलन किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर चिपको आंदोलन से संबंधित क्या है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित, तो चिपको आंदोलन पता ही होगा कि ये वृक्षों को काटने से संबंधित है, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा जो है इस चीज को स्टार्ट किया गया था। कर्नाटक में इसी चिपको आंदोलन को एपिको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये फ्री फॉल क्या होता है, ये फ्री फॉल क्या होता है, जब कोई वस्तु नीचे की तरफ गिरती है और वो भी उसमें एक समान त्वरण के साथ, ठीक है, एक समान त्वरण के साथ गिरती है तो उसको क्या बोलते हैं, त्वरण, एक समान त्वरण के साथ गिरते हैं उसको मुक्त पतन कहते हैं। एक समान त्वरण कहने का मतलब कि जब किसी चीज को आप नीचे फेंक रहे हैं ना, तो मान लीजिए 40 मीटर पर सेकेंड से जो है नीचे आ रहा है, तो 40 मीटर पर सेकेंड से जब तक जमीन भूमि को छुएगा नहीं तब तक आता ही रहेगा। इस बीच में यदि 20 आ जाएगा या कहीं से 8 आ जाएगा तो फिर तो उसका त्वरण बढ़ जाएगा, क्योंकि त्वरण होता क्या है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, अर्थात 40 है तो कभी 60, 60 है तो कभी 80, उसको त्वरण करते हैं। वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एक समान में। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ये लोदी वंश के संस्थापक थे, और हर्ब ए सर्व नाम का जो कर्ब था, सिंचाई कर था, हर्ब ए सर्व इसी के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि दीपक पुनिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, दीपक पुनिया कुश्ती से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन है, तो जैविक और अजैविक पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, द्विसदनीय व्यवस्था है, तो भारत में भी 6 राज्य में अभी भी है, ठीक है। बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है,
महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और तेलंगाना में है। जम्मू कश्मीर में अभी जो इसको छोड़ दिया, हटा दिया गया। अभी जो है एक और राज्य होने वाला है कोलकाता में, ठीक है, क्योंकि कोलकाता में जो अभी मुख्यमंत्री है ये है, कौन है, दीदी है, थोड़ा सा हम भूल रहे हैं, हाँ, बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ठीक है, ये हार चुकी थी, अपने सीट थे। लेकिन आपको तो पता ही होगा ना, हमारे भारतीय संविधान में एक कानून है कि यदि आप मुख्यमंत्री बिना किसी पोस्ट पर रहे हुए बनते हैं तो आपको 6 महीना के अंदर जो है, चाहे तो लोक विधानसभा से आपको घुसना होगा या चाहे विधान परिषद से घुसना होगा, ठीक है। तो वहां पर तो सारे के सारे सीट से हो गए हैं, चुनाव हो गया है, तो वहां पे तो विधान परिषद है नहीं। यदि बंगाल में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं की गई तो ये 6 महीना के बाद इनको हटना पड़ेगा। इसी चीज से बचने के लिए, चूंकि ये सत्ता दल का है, तो ये क्या करते हैं, वहां पर अर्जी देते हैं संसद में, ठीक है, और 169 के अनुसार जो है यहाँ पर बनते हैं किसी भी राज्यसभा में विधान परिषद। तो आप समझ सकते हैं चीजों को। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही नहीं है, ठीक है, विशेषता नौकरशाही की नहीं है। तो देखिए, नौकरशाही का मतलब क्या होता है कि जब आप एक खास वेतन लेकर किसी के अंदर में काम करते हैं तो वही नौकरशाही कहलाता है, ठीक है। तो नौकरशाही में ऐसा नहीं कि आप किसी का काम कर रहे हैं तो आपको श्रम नहीं करना पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा 100%। तो उसको श्रम का विभाजन होगा ही, आपको जिस पोस्ट पर दिया जाएगा उस पोस्ट पर आपको काम करना पड़ेगा, इसीलिए श्रम का विभाजन होगा ही। शक्ति का पदानुक्रम, ठीक से वही बात, ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, श्रम का विभाजन और शक्ति के पदानुक्रम में, ठीक है। आप जिस पोस्ट पर रहेंगे अब उसके अगल बगल के सारे शक्तियां आप ही को प्राप्त होगा उस काम से संबंधित। नियम और विनियम आपको प्रत्येक वो जो भी नौकरशाह के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं उसका प्रत्येक नियम को मानना होगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर शैक्षणिक स्वच्छता। तो ये शैक्षणिक स्वच्छता आप नहीं मान सकते हैं क्योंकि आप नौकरशाह वेतन ले रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शैक्षणिक। आप अपने मन से नहीं है कि 15 बजे बुलाया है तो आप 11 बजे चल जाइए और 17 बजे आ जाइए, ठीक है। आप समझ सकते हैं इसका नेक्स्ट सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पर सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध 1756-63 के मध्य होता है, ठीक है। इस फौजों में किसकी हार होती है, ठीक है। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है 1756 से 63 के अनुसार अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में होता है, जिसमें फ्रांसीसी की हार होती है, ठीक है। और कर्नाटक का तीसरा युद्ध था, कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच में होता है, ठीक है। अब भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए और इसी हार के साथ जो है क्या होता है, पत्ता साफ हो जाता है, फ्रांसीसियों का पत्ता साफ हो जाता है, केवल चंद्रनगर का किला उनके पास बच जाता है और 1700 जो कि स्वतंत्रता के बाद भी उसके पास रहता है, ठीक है। तो 1756 से 63 के बीच में जो 7 वर्षीय युद्ध हुआ था, इसमें इंग्लैंड फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी को पत्ता साफ कर दिया था। कौन कर दिया था, अंग्रेज कर दिया था। और 1760 से फिर लगातार जो है अकेले एक छत्र राज किया था। 1947 ईस्वी तक कौन किया था, अंग्रेज किया था। एक यहाँ पर युद्ध और आप याद रख सकते हैं कि वेदरा के युद्ध 1759 में जो है ये हुआ था। आपको पता होगा अंग्रेज और डच में 1759 में होता है। इसमें डच का पत्ता साफ किया था, कौन किया था, तो अंग्रेज किया था। इन दोनों युद्ध को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है, तो जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और आपको पता होगा स्विट्जरलैंड यूरोप का एक देश है और यहाँ ये स्थलरूप देश है, ठीक है, याद रखिएगा, यूरोप का ये स्थलरूप देश है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। देखिए, महानदी की माद नदी बिल्कुल सही है। ये कृष्णा नदी की मालप्रभा घाट प्रभा ये वरना ये सारे के सारे इसका सहायक नदी है। और कावेरी की हेमावती तो कावेरी की है ही। ये मूसी जो है कृष्णा नदी की है, मूसी ये कृष्णा नदी की जो है सहायक नदी है। गोदावरी का है वरना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, ये सारे के सारे किसका है, तो इंद्रावती का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी पे मत जाइएगा, ये लग चुका है वैसे गलती से। नेक्स्ट है, ये तो फिर से करंट अफेयर्स आ गया। देख लेते हैं कि नागरिक ऑनलाइन रोजगार ई मित्र के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को थायमिन बोला जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर था, आपको याद होगा, आप एग्जाम दिए हैं। तो कौन सा विटामिन को थायमिन, तो विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है, B2 को राइबोफ्लाविन, ठीक है, पायरिडिक्सिन B6 को, और साइनोकोबालामिन इसको जो है विटामिन 12 को बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर फिर से एक करंट अफेयर्स आ गया, ये आपको नहीं देखना है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी है, तो चंपा अंग की राजधानी कितना है, चंपा, ठीक है। मगध का प्रारंभिक राजधानी कितना था, राजगिरी या गिरिब्रज, या और दूसरा बाद में क्या होता है, पाटलिपुत्र बन जाता है, ठीक है। वज्जी का वैशाली, और मल का कहाँ है, मल का कुशीनरा है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सी नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है, तो देखिए सबसे पहले महानदी का उद्गम कहाँ है, अमरकंटक से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चिनाब नदी भी शेषनाग झील से निकलती है। और ये ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत में स्थित चमांग युगडुम ग्लेशियर से निकलती है।
और चीन में बहते हुए इस तरह से बहते हुए आपको अरानकोमा पर्वत को जो काटते हुए भारत में प्रवेश करते असम में बहते हुए इस प्रकार से बांग्लादेश और असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका जो उद्गम स्थल है इसका किसका, चीन नदी का उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है, बाद बाकी सभी नदी का है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सी नदी वर्गीज कुरियन का उदाहरण है, सॉरी नदी बोल दिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। देखिए वर्गीज कुरियन जो है 1960 के दशक में श्वेत क्रांति के लिए जो है जाने जाते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आज जो आप देखते हैं, आप जहां रह रहे हैं वहां पे भी पॉकेट वाला दूध है, तो उस दूध को बनाने का जो तरीका बताए थे ये श्वेत क्रांति जो है वर्गीज कुरियन साहब के द्वारा ही लाए गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ देखते हैं हरित क्रांति जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग 1966 के दशक में, ठीक है, और ये जो श्वेत क्रांति 1970 के दशक में आया था। ये काली क्रांति जो है काली क्रांति किससे संबंधित है, तो पेट्रोल से संबंधित, और ये नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई थी, आपको पता ही होगा। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरेल के द्वारा किया गया था, और रेडियो सक्रियता को मापने के लिए जीएम काउंटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अब देखिए कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण का मतलब क्या है, जो मानव निर्मित होता है। तालाब मानव निर्मित भी हो सकता है, लेकिन तालाब जो है ऑलरेडी जब तालाब छोटा नहीं होता बड़ा होता है, ठीक है, तो तालाब प्राकृतिक हो गया, झील प्राकृतिक हो गया, और वन तो भाई प्राकृतिक है। लेकिन फसल का खेत, किसान क्या होता है बार बार जोते हैं। जब फसल का खेत होता है तो उसमें फसल के खेत में केवल धान या गेहूं का पौधा ही नहीं होता है, उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीव और पादप वगैरह भी रहते हैं। इसीलिए फसल का खेत जो है ही, और फसल के खेत में सबसे अस्थायी धान का खेत होता है, वो सबसे अस्थायी होता है। और यहाँ पर जो फसल के खेत में धान के खेत से एक गैस निकलती है, मीथेन की गैस, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पोषक का काम करती है। नेक्स्ट है कि क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सी अधिकतम विद्युत धनी है, तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसका बेरियम इसका सही जवाब हो जाएगा। क्षारीय मृदा धातु जो है ग्रुप ए के जितने भी सदस्य उसको जो है बोलते हैं हम लोग क्षारीय मृदा धातु। के सिवान किसके अध्यक्ष है, के सिवान जो है इसरो के अध्यक्ष है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 ईस्वी की इसकी स्थापना होती है, और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, जो भारत में सभी उपग्रहों को विमोचन करने का काम करती है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, तो लोकसभा के सदस्यगण जो है अपने में से एक को जो है लोकसभा के अध्यक्ष चूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कपड़ा धोने के लिए साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है, ठीक है, तो सोडियम सिलिकेट ये तो आता ही है, सोडियम कार्बोनेट ये तो आता ही है, बोरेक्स ये भी आता है, ठीक है, बोरेक्स Na2 जिसमें सोडियम रहता है ना, सारे के सारे तो आ ही जाता है। लेकिन ये जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल में वसा और लिपिड वगैरह पाया जाता है, जिसके कारण ये नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ से सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2O3 इंटू 7H2 धोबन सोडा होता है। लेकिन NaHCO सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, खाने वाला सोडा, जिससे हमारे पेट की एंटासिड कम होती है। नेक्स्ट 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन की अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में की गई पुलिस कमीशन की स्थापना, इसका सही जवाब हो जाएगा सर एंड्रू फ्रेशर की स्थापना में किया गया था। उस समय में भारत का जो है कौन थे, भारत के वायसराय कौन थे 1904 में, तो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। तो ये उन्होंने केवल इसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में केवल पुलिस विभाग ही नहीं, सिंचाई विभाग भी होता है, विश्वविद्यालय अनुदान विभाग भी होता है, जिसको आज आप यूजीसी के नाम से जानते हैं, ये सारे के सारे इन्हीं के काल में होते हैं, ठीक है। तो पुलिस कमीशन सर एंड्रयू फ्रेशर के संबंध इसकी अध्यक्षता में हुई थी, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष मिशन के संबंध में, इंद्रधनुष का मिशन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें 7 अलग अलग बीमारियों को रखा गया है, जिससे मिशन इंद्रधनुष के तहत इन 7 बीमारियों को भारत से जड़ से खत्म करने की बात कही गई है। भारत में रेलवे गाड़ी की शुरुआत जो है कब शुरुआत की, 1853 इसमें मुंबई से थाने के बीच में है शुरुआत की गई थी। मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग के अनुसार निम्नलिखित कौन सा लक्षण नहीं है, ठीक है। तो मेंडल जो है मटर के प्रयोग को 3 आधार पर किया गया था, ठीक है। फूल का स्थिति का, इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किताब वगैरह को जब आप पढ़ेंगे ना, ये सारा चीज इतना बढ़िया से नहीं मिलेगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम। तो फूल की स्थिति था, फूल की आकृति भी था, फूल का रंग भी था, लेकिन बीज का रंग इसका कोई लेना नहीं, अर्थात बीज का रंग से जो है मेंडल के प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन फूल के स्थिति से, फूल किस स्थिति में फलता फूलता है, या फूल का जो आकृति किस प्रकार से, और फूल का रंग, ये तीनों तो था, स्थिति आकृति रंग था, लेकिन उसका बीज का रंग नहीं था। फिर से आपको एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एक डीलर अपनी सूची, इसको आप लोग बना दीजिएगा, इसको हम बना चुके हैं पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिएगा,
कौन सी बोलिएगा तो हम मुंह से भी बना देंगे, ठीक है, कोई इधर नहीं है, लेकिन आप लोग खुद से बना लीजिएगा। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन की पैरेलल प्रोसेसिंग या चाहे इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं आधारित है। तो पांचवी पीढ़ी में जो है ना, पांचवी पीढ़ी में जो है पैरेलल प्रोसेसिंग या चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में जो है सर्किट, ठीक है, एकीकृत सर्किट, और चौथी पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर लगाने की बात कही गई थी। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश की फुटंगो नदी पर कौन सा जल विद्युत परियोजना थी। ये दीक्षित जल विद्युत परियोजना, इसको आप याद रखिएगा, आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तो पता ही होगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट है कि पहली इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो के शिवाराव के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है कि 1791 ईस्वी में महिला एवं नागरिक अधिकार पत्र किस महिला ने तैयार किया था, तो ओलंपे द गेज किया गया था। इसको आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं। सुबा की राजधानी कहाँ है, फिजी, सुबा की राजधानी फिजी। देखिए माइक्रोनेशिया के जो कुछ अभी जो एग्जाम में राजधानी पूछने की बात कही गई, तो माइक्रोनेशिया का पूछा जाता है। अब माइक्रोनेशिया कहाँ स्थित है, जब इधर से आप आएंगे, इधर से नीचा में ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में छोटे छोटे जो देश है इसको माइक्रोनेशिया देश बोला जाता है, ठीक है। तो माइक्रोनेशिया देश की राजधानियां ये सब फिजी और सुबा, उसी में एक देश स्थित है, फिजी का राजधानी सुबा है। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंपी क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो ये जो जिधर से ये जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, ये हिमालय क्षेत्र के साथ साथ थोड़ा दक्षिण में गुजरात तरफ भी बढ़ा हुआ है। तो हिमालय का क्षेत्र में, हिमालय और कच्छ का क्षेत्र जो है भारत में मुख्यतः भूकंप के क्षेत्र है। इस क्षेत्र में तो भूकंप आते हैं, ठीक है। आप लोग वैसे प्रैक्टिकली सुन रहे होंगे कि हिमालय में लगातार, जैसे हम लोग बिहार में पटना में 2015 में लगातार 1 महीना तक भूकंप आया ही था। गुजरात के कच्छ में एक मतलब जगह है, भुज नाम का स्थान है, ठीक है, भुज नाम का स्थान, उसमें 2001 ईस्वी में एक भूकंप आया था, अच्छा खासा भूकंप आ गया था, जिसमें 4 लाख लोग की जान गई थी। लेकिन आप कभी गलती से भी ये सुने हैं कि आज महाराष्ट्र में भूकंप आया, आपका एज शायद 25 या 26 वर्ष या 27 साल हो सकता है, आप कभी महाराष्ट्र में, जापान में नहीं, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या दक्षिण के जितने भी राज्य, वहाँ नहीं सुने होंगे कि आज यहाँ पर भूकंप आएगा। क्यों? क्योंकि वो भूकंपी क्षेत्र में है ही नहीं, वहाँ भूकंप रोधी मकान बनाया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप थोड़ा अच्छा से देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा स्वतंत्र अवध का रियासत संस्थापक था, ठीक है, अर्थात अवध को किसने स्वतंत्र प्राप्त किया था, शहादत खां के जो द्वारा 1922 ईस्वी में जो है इसको अवध मतलब स्वतंत्र करवा लिया गया, ठीक है, शहादत खां के। उस टाइम, जिस टाइम में अवध को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र करवाया गया, तो उस समय कौन थे, वहाँ के नवाब थे मोहम्मद शाह रंगीला थे। नेक्स्ट है यहाँ पर अपाची हेलीकॉप्टर किस देश का उत्पाद है, तो ये अपाची हेलीकॉप्टर जो है अमेरिका का है, जो भारत अभी हाल फिलहाल में ही खरीदा है। नेक्स्ट है कि कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है, तो ये जो फ्यूजियामा, ये जापान में एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जिसमें कभी भी हो सकता है, तो इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जिसको डॉल्फिन बोला जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, गंगैटिका डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है यहाँ पर समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हत्याओं, आगजनी, लूटपाट आदि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था, जनसंहार शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सी संस्था संविधानेतर है, तो संविधानेतर का मतलब क्या होता है, ये चीज समझिए। संविधान कहते हैं मतलब वैसा चीज जिसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, संविधान में नहीं किया गया है, मतलब उसको किसी अनुच्छेद में, अनुसूची में जगह नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आपको पता होगा निर्वाचन आयोग है ही, ठीक है, वित्त आयोग 280 में है ही, लोक सेवा आयोग शायद 312 के आसपास है, लेकिन नीति आयोग एक योजना आयोग के स्थान पर है, तो ये संविधानक इतर है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से एक बार फिर से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारत में कुल 12 अनुसूचियां। देखिए 22 भाग है अभी हमारे संविधान में, 395 अनुच्छेद और 12 जो है अनुसूचियां है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा जीवाणु विनैट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है, तो राइजोबियम जीवाणु विनैट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। अब सबसे पहले ये विनैट्रीकरण होता क्या है और ये जीवाणु ही भाग क्यों लेते हैं। देखिए हमारा जो धरती है, धरती में से जो ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे का क्या है कि नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती रहती है, तो नाइट्रोजन पेड़ पौधे में ऐसा शक्ति नहीं होता है कि डायरेक्ट वातावरण से नाइट्रोजन, वातावरण में 78% नाइट्रोजन है ही हवा में, कि डायरेक्ट ले ले। तो ये करते क्या है कि ये जमीन से नाइट्रोजन लेते हैं, और जमीन से जब नाइट्रोजन लेते हैं तो डायरेक्ट उनको क्षमता नहीं होता है, तो नाइट्रोजन जब लेते हैं तो क्या करते हैं, जीवाणु के द्वारा लेते हैं, और उस जीवाणु का नाम क्या है, राइजोबियम जीवाणु है।
और पेड़ पौधा जो नाइट्रोजन लेते हैं तो ये नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। आप इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा हम स्पेलिंग लिख, नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं पंचायती राज की व्यवस्था का अंग है। देखिए पंचायती राज भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 में है। पंचायती राज में है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। पंचायत समिति को हम ब्लॉक समिति भी कह सकते थे। इसका सही जवाब ऑप्शन ए बी सी। और ये जो ग्राम सभा आपको दिया गया, ये ग्राम सभा ये पंचायत समिति के अंतर्गत सबसे छोटा इकाई है जो प्रत्येक 3 या 4 महीना पर होता है। जैसे संसद में सत्र चलता है 6 महीना पर नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा, उसी तरह प्रत्येक गांव में ग्राम सभा लगता है जो 3 से 4 महीना पर होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सी इजराइल की मुद्रा है, तो इजराइल की मुद्रा शेकेल है। वायु सेना दिवस जो 8 अक्टूबर को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को और नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर LCR सर्किट से क्वेश्चन पूछ दिया गया, बहुत हार्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसको हम लोग गलती करके देख ले, रट लीजिए, हमको तो आता नहीं है इसको। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रति सामान्य ताप पर प्रति 100 मीटर पर कितना जो है मतलब इसका ताप गिरता है, ठीक है। आपको पता है कि जब 165 डिग्री जाएंगे तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस जो है कम होता है, 1 डिग्री कम होता है। जब आप 165 डिग्री जाएंगे तो 1 डिग्री कम होगा। तो उसी प्रकार जब आप 165 था तो 1/165 गुना में 100 करेंगे तो काट, परमाणु पनडुब्बी कौन है, INS अरिहंत है, ठीक है। प्रथम परमाणु पनडुब्बी अर्थात ऐसा पनडुब्बी जिसमें हम परमाणु हथियार लेके इधर उधर झगड़ा मारपीट कर सके, तो उसको ऐसा कौन है, अरिहंत है, जिसको 2008 में जो है शामिल किया गया था। नेक्स्ट यहाँ मैथमेटिक्स का फिर करंट अफेयर्स का, कौन सा एंटी टैंक मिसाइल है, तो ये नाग मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। नेक्स्ट यहाँ पे ए सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक कौन है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक जो है सौरभ गांगुली है। नेक्स्ट है यहाँ पर वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है और वायु की गति मापने के लिए जो है एनीमोमीटर का। नेक्स्ट यहाँ पर ये तो फिर से राजीव गांधी खेल, इसको रोहित शर्मा को मिला गया था। फिर से यहाँ पे एक प्रतिरोध का क्वेश्चन देगा। देखिए ये दोनों किस में आ जाएगा, ये दोनों आपको आ जाएगा पैरेलल में, फिर ये दोनों आ जाएगा पैरेलल में, और भी बराबर क्या होता है I/R और फाइनल कीजिएगा तो आपको ये 10/3 देगा। इसका सही जवाब 10/3 है। नेक्स्ट यहाँ बनाया हुआ भी है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पर साहित्यिक कार्य के लिए कौन सा साहित्यिक कार्य रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं था, तो ये देवदास शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा जनगण मन इन्हीं का है, गीतांजलि इन्हीं का है, और क्राइसिस इन द सिविलाइजेशन इन्हीं का है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव का गैस नहीं है। देखिए सबसे पहले मीथेन तो है ही, नाइट्रस ऑक्साइड है ही, कार्बन डाइऑक्साइड है ही, और सल्फर डाइऑक्साइड ये नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये दिया रहेगा ऑप्शन में, ये नहीं है। और यहाँ पर मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक गैस यहाँ पर छोटा है जलवाष्प। ये जो हरित गृह गैस है, सबसे ज़्यादा जलवाष्प की मात्रा ही इसमें होती है। उसके बाद मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन ये ऑप्शन में जो आपको क्वेश्चन पूछाएगा तो यहाँ पे SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों दे देता है, और हम लोग वहाँ से गलती कर देते हैं। तो सही जवाब आप समझ सकते हैं। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, हो ची मिन्ह के द्वारा वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ज्वारीय ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा मतलब होती है, तो ज्वारीय ऊर्जा में पुनर्भरणीय ऊर्जा होती है, अर्थात ये अक्षय ऊर्जा होता है, नवीकरणीय ऊर्जा होता है। आप जितना खर्च करते हैं उसी तरह से अब ये मतलब होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर करेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा या पुनर्भरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा और या क्षय ऊर्जा क्या होता है। मान के चलिए आपके पास आपके गांव में एक तालाब होगा, ठीक है, ये आपके गांव में तालाब है और ये आपके पास एक छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा है। आप क्या करते हैं, यहाँ से 1 बाल्टी पानी निकाल लेते हैं, फिर भी उसमें कमी नहीं होता है, तो ये एक प्रकार का अक्षय ऊर्जा हो गया, ऑलरेडी वहाँ पे पूर्ति हो जाता है। और ये क्या होता है, यहाँ से आप ले लेते हैं, आपके पास बाल्टी है तो ले लेते हैं 1 बाल्टी, तो वहाँ से कम हो जाएगा, फिर वहाँ पूर्ति नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार वायुमंडल में कितना हवा है, हवा भी एक प्रकार का आप ऊर्जा ही बोल सकते हैं। कितना भी सांस लेंगे, आप सांस लेंगे, जितना सांस लेंगे फिर उतना जगह पे हवा आ जाएगा। तो जो ऊर्जा आप यूज करते हैं ऑलरेडी आपको या किसी भी मानव को उसको भरने के लिए, बनाने के लिए किसी भी मानव को अपना हाथ पैर या मेहनत नहीं करना पड़ता, उसको हम बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय का मतलब पूरा फिर से अपना नया हो जाता है, फिर से उतना बन जाता है। और अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है कि जिसको आप फिर से बनाने, मान के चलिए आप आज सरसों तेल खरीदते हैं 1 केजी और 1 महीना में या 10 दिन में खा लेते हैं पूरी वगैरह चिकन वगैरह बना के, तो आपका तो खत्म हो गया। तो वो भी जो ऊर्जा होता है उस प्रकार का, तो आप समझ सकते हैं नवीकरणीय और नवीकरणीय। नाम में जो है, नाम के कारण बच्चे गलती कर देते हैं, पुनर्भरणीय और पुनर्भरणीय। ठीक है,
इंटापू बांध ये प्राणा नदी पर है, इंटापू बांध, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर महिला, ये तो आप करंट अफेयर्स हो गया। यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है, तो देखिए लोथल और ताम्रलिप्ति। लोथल था पश्चिमी पे और ताम्रलिप्ति था पूर्वी जो है तट पर। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत द्वारा तैयार किया गया कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो परम 8000 भारत द्वारा किया गया था, ये पुणे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, चंपारण में, ठीक है। दूसरा 1918 में 2 सत्याग्रह किए थे और पहली बार यहीं पे महात्मा गांधी जो भूख हड़ताल किए थे, ठीक है। बारदोली 1928 में हुए थे और दिल्ली में कभी नहीं गए थे। यहाँ पर देखिए URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। URL का फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आ गया, शायद इस क्वेश्चन को हम सभी जितने भी मतलब फ्रेंच वगैरह ओपन हो गया, ये पहले लिख के जाते थे। तो जैसे ये क्वेश्चन आया, खैर ये अलग बात है, आप लोग ऐसा मत कि आप लोग याद करके जाइएगा। तो जैसे वो आया तो इस क्वेश्चन को हम 8 मारे हुए थे, लेकिन हमको याद है कि नहीं मेरे पास पेन कार्ड है, हम निकाल के देखते हैं तो फिर इसको 8 के बदला हमने 10 किया और इसका सही जवाब 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पेन कार्ड में कुल 10 नंबर होते हैं और आधार कार्ड में कितने होते हैं, तो 12 नंबर होते हैं। याद रखिए लावेर कप और डेविस कप, ठीक है, ये दोनों का दोनों टेनिस से है। हॉकी से आगा खां कप, फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी, देसियम ट्रॉफी। शतरंज से बताइए कौन सा ट्रॉफी है। नेक्स्ट है और हाँ, यदि ASM मेंस का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ट्रॉफी वाला आप निश्चित रूप से कहीं से क्या है, देखिए किसी भी किताब में सभी जगह लिखा हुआ नहीं है। आप क्या कीजिए कागज पे नोट कर लीजिए, सारा का सारा लिख दीजिए और हो सके तो हमको भी व्हाट्सअप कीजिए। नेक्स्ट है कौन सा काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो काली मिट्टी जो है यहाँ पर गुजरात में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। काली मिट्टी का निर्माण क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट के चट्टान के टूटने से होता है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में लोग बोलते हैं कि नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होता है। जी इसको जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में जो है नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ से बच्चे कन्फ्यूज करते हैं, हमें क्या बताया, काली मिट्टी में जो है जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है, जल धारण करने की, और काली मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी में क्या होती है, नमी धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर कलाम स्मृति उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 किसको दिया गया, तो शेख हसीना को दिया गया। नेक्स्ट है कि मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में मूल कर्तव्य जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट है फिर से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है कि कौन सा संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, देखिए संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवाद, बंधुता, ठीक है, एकता, अखंडता, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है, की व्यवस्था की गई। लेकिन ये संघवाद की व्यवस्था या संघवाद का शब्द कहीं भी वर्णन नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अवध की राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। अवंती की राजधानी उज्जैन। सेंटियागो की राजधानी चिली। राजधानी निश्चित रूप से याद करके जाएंगे सब लोग। दूषित जल से कौन सा रोग नहीं, देखिए दूषित जल से हम जो रोग बताते हैं उसका याद रखिएगा। टाइफाइड होता ही है, पीलिया होता ही है, हैजा होता ही है, इसके बाद हेपेटाइटिस भी होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस भी क्या होता है, दूषित खाना या जल खाने से होता है, लेकिन निमोनिया ये नहीं होता है, निमोनिया जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय नौसेना का सर्वोच्च सेनापति, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। 100 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आप देखिए क्या होता है कि उपभोक्ता की आय में जब परिवर्तन, इस चीज़ को आप देख सकते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमने इसको ले रखा है आप लोग के लिए, आप आराम से पढ़ सकते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।